हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एक्सरसाइज 10.4। उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज होती है वो कितनी 4% एवरी ईयर। किसी सिटी की पॉपुलेशन है वो हर साल 4% इंक्रीज हो रही है। साथ ही अगर उस सिटी की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है 5 लाख है, तो आपको बताना है कि वो पॉपुलेशन आपकी 3 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी। तो सिंपली सोल्व करें तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दे रखा है, यानी पी से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5 लाख। अब रेट आपको कितना दे रखा है 4%। और टाइम कितने टाइम की बात की है 3 ईयर्स की। तो सिंपली बात करें तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें निकालना है अमाउंट। तो अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको पहले भी, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। प्रिंसिपल इंटू 1 + R अपॉन में 100 और इसकी पावर क्या होती है n, यानी टाइम। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो प्रिंसिपल की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 लाख इंटू 1 + R यानी 4%, 4/100 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। अब देखो इसको रिड्यूस कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर 2 के टेबल से। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 50 हो गया। अगेन रिड्यूस हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अब देखो सबसे पहले मैं ना आपको ये ब्रैकेट सोल्व कराती हूँ। ये 25, जब 25 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25, और 25 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 26। यानी हमारे पास ब्रैकेट सोल्व हो गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 5 लाख हमारा प्रिंसिपल है, एज इट इज़ आएगा। ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या हो गया है 26 अपॉन में 25 और इसकी होल पावर क्या हो गई 3। अब हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। 5 लाख मल्टीप्लाई 26/5 को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 25 की टेबल से 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 50 और कितने जीरो आ जाएंगे आपके पास 4 जीरो, यानी 20,000। अब अगेन ही आपके पास किससे रिड्यूस हो जाएगा 25 की टेबल से। 5 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। 5 × 5 = 25 और 25 × 4 = 20 और ये 4000 हो गया। मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, वहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा। अब अगेन रिड्यूस करेंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, यानी 800 बन चुका है आपके पास। अब अगेन इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। अब आपके पास कितना बचा 5 × 6 = 30, 160। अगेन 5 की टेबल से 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10। यानी आपके पास अब मल्टीप्लाई किसको करना है आपको, अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा जब आप इस 32 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 26, फिर उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 26, फिर अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे 26 से। तो हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगा 5, 6, 2, 4, 3, 2, यानी ये हमारे पास क्या आ गए रिक्वायर्ड पॉपुलेशन आ गई है। अमाउंट का मतलब ये पॉपुलेशन आ गई है हमारे पास आफ्टर 3 ईयर्स। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वायरस जिसने कोविड-19 को किया था वो स्प्रेड कर रहा है किस हिसाब से, ये रेट है उसका 20% पर आवर इन ए लेबोरेटरी। मतलब किस स्पीड से फैल रहा है, किस स्पीड से वो इंक्रीज हो रहा है, रेट 20% पर आवर के हिसाब से हो रहा है। अब हमें निकालना है क्या, अगर उसका जो कोविड वायरस है उसका ओरिजिनल काउंट हमारे पास कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है, तो आपको बताना है कि वो 4 घंटे के बाद में कितना इंक्रीज हो गया। यानी प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास और हमें क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। तो देखो प्रिंसिपल आपके पास कितना हो गया, जो वायरस है हमारे पास वायरस का अमाउंट यानी 10,000 और रेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, रेट इज इक्वल टू क्या हो गया 20% और पर आवर है। ऐसे ही आपके पास टाइम कितना दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 4 आवर। अब आपको क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R अपॉन में 100 और इसकी पावर क्या होती है हमारे पास n। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अब प्रिंसिपल की जगह पे हम रखेंगे 10,000 इंटू में 1 प्लस रेट कितना है आपका 20% यानी 20/100
टाइम कितना है 4 आवर, तो आवर में ही रखेंगे इसको। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यानी देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 1 जा 5, और 5 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। यानी ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ गया है, ब्रैकेट को आप क्या लिख सकते हो 6 अपॉन में 5 की होल पावर 4, और आगे प्रिंसिपल की जगह पे आपके पास 10,000 है, ये आ गया आपके पास अमाउंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया 10,000। अब ये जो 6/5 है ये हमारे पास 4 टाइम्स है, तो हम इसको 4 टाइम्स लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं प्रिंसिपल से। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको रिड्यूस करते हैं। देखो 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया। अब अगेन 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 400 आ गया आपके पास। अगेन 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 80 बचा। अगेन 5 के टेबल से 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। अब हमारे पास अमाउंट कैसे आएगा, अब जब हम इसको 16 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 टाइम्स 6 से, तो हमारे पास अमाउंट क्या आएगा 20736। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ वायरसेस आफ्टर 4 आवर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ कर रही है, यानी इंक्रीज हो रही है 5% पर एनम में। अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन उसकी कितनी है 33075, और हमें फाइंड क्या करना है पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, यानी 2 साल पहले की हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम सबसे पहले जो हमें गिवन है ना उसको हम अमाउंट मान लेते हैं, मतलब क्वेश्चन में हमें अमाउंट गिवन है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया 33075, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है जो अमाउंट हमें गिवन है। अब आपके पास रेट क्या दे रखा है 5% पर एनम, और देखो टाइम की बात हो रही है तो टाइम आपके पास क्या है, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स ही लेंगे हम। अगो की बात हो रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको मैंने यहाँ पे अमाउंट मान लिया है, क्योंकि अमाउंट हमारे पास इंक्रीज हो गई तो आता है। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसका पावर n यानी टाइम। अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं, अमाउंट की जगह पे रखेंगे हम 33075 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पे p निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 2 ईयर्स को पॉपुलेशन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। 1 प्लस रेट की जगह पे 5 अपॉन में 100 और इसकी पावर आपके पास क्या हो जाएगी 2। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो 33075 एज इट इज़ आएगा आपके पास, इज इक्वल टू p इनटू, देखो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 20 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। यानी ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या है 21 अपॉन में 20 और इसका क्या आ गया होल पावर 2। अब यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल निकालें तो प्रिंसिपल निकालोगे तो देखो 33075 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई हो जाएगा 21/20 से, अगेन मल्टीप्लाई 21/20 से, क्योंकि पावर हमारे पास 2 थी, 2 टाइम्स था ये। अब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 33075 मल्टीप्लाई, देखो जो 20 हमारे पास डिवाइड में था वो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, LHS में आके, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया है 21 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि ये आपके पास किस में था वहाँ RHS में मल्टीप्लाई में था, तो LHS में आके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब इसको रिड्यूस करते हैं, देखो 25 के टेबल से जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1575। अगेन जब हम इसको 21 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ओनली 75 बचेगा। अब प्रिंसिपल आपके पास क्या आया है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 75 को जब 20 मल्टीप्लाई 20 यानी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या आ गया 30,000, यानी 2 ईयर्स अगो जो पॉपुलेशन थी वो कितनी आई है 30,000। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि एक पॉपुलेशन विलेज की पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी थी 5000 थी।
अब हमें निकालना क्या है कि देखो दे क्या और साथ में क्या दे रखा है, इफ़ द एनुअल ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यानी सालाना जो ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन में ड्यूरिंग 2 सक्सेसिव ईयर्स, लगातार 2 साल, वो कितनी हुई है 5% और 6%। तो आपको निकालना है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज की। अब 2 साल के बाद में उसकी पॉपुलेशन क्या है विलेज की, वो निकालनी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 5000, रेट 2 दे रखे हैं, तो एक को मान लेते हैं R1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, यानी फर्स्ट इसको जो हमें बात की है ना 2 साल की, 2 सक्सेसिव ईयर्स, यानी फर्स्ट ईयर में हमारे पास 5% इंक्रीज हुआ है, और R2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 6%, यानी सेकेंड ईयर में कितना परसेंट इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन 2 ईयर्स। ठीक है, तो टाइम को हम 1 लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना 2 रेट दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें भी हम। अमाउंट इज इक्वल टू देखो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100। अब आप यहाँ पे R1 लोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये रेट था, साथ के साथ आप लिखोगे 1 प्लस R2 अपॉन में 100, और अगेन हमारे पास क्या है, ये ईयर 1 ही रहेगा, क्योंकि 2 सक्सेसिव ईयर्स की बात हुई है। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल की जगह पे आप रखोगे 5000 इनटू में 1 प्लस R1 कितना है आपके पास 5 अपॉन में 100 इनटू 1 प्लस R2 आपके पास क्या है 6 अपॉन में 100। अब इसको रिड्यूस कर लो, पहले इसको कर लेती हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी ये क्या हो गया आपके पास 20। अब इसको रिड्यूस करते हैं 2 की टेबल से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज़। अब देखो आपके पास अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रिंसिपल तो 5000 ही था, अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। देखो जो ये फर्स्ट ब्रैकेट है इसको सोल्व कराती हूँ मैं, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 21, यानी ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे पास आया 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई। ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। सेकंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, और फिर हमें क्या करना है उसमें 3 को ऐड करना है, क्योंकि अब की बार हमारे पास न्यूमरेटर 3 बचा हुआ है, तो 50 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 53 अपॉन में 50। अब इसको कर लेते हैं हम रिड्यूस करेंगे, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब 5 के टेबल से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी अमाउंट आपके पास क्या आया है 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 53 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 5565, यानी ये आपके पास क्या आ गई है पॉपुलेशन आफ्टर 2 सक्सेसिव ईयर्स। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।